आप देश की सबसे पुरानी ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहे हैं। देखिए, जो बहुमत के लिए जरूरी नंबर है मनोज सर, वहां तक अब रुझान आ चुके हैं। 274 तक टैली पहुंच चुकी है। एनडीए 185, इंडिया गठबंधन 75 और अन्य के खाते में 16। 276 की टैली है, जहां पर एनडीए 188 हो चुका है और ये टैली बढ़ती जा रही है मनोज। हाँ देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 543 की तरह देखें तो ये जो टैली तो इसमें एनडीए के 360 के करीब सीटें आएंगी। ये जो ट्रेंड है, अगर यही ट्रेंड आगे चलता है, लेकिन ये भी बहुत ही शुरुआती दौर है। ईवीएम जब खुलेगा उसी समय में जो सही सिचुएशन होगी वो हमें मालूम होगी। और दूसरा, जो विपक्ष है, विपक्ष मेरे ख्याल से उतना ही कमज़ोर होगा अगर यही ट्रेंड आगे रहते हैं जितना कि वो लास्ट टाइम। ये मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया राहुल जी जो आप कह रहे थे। इसमें एक पॉइंट और जो अनिल यादव भी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि अगर ये हमारे पक्ष में भी तेजी से होता है तो भी कहते हैं कि ठीक है, अभी रिलैक्स रहना, अर्ली ट्रेंड, ठीक है, ओके। लेकिन इंडी गठबंधन अगर रुझानों में ये स्पीड पकड़ता तो शायद मानते कि ये ट्रेंड उनके सपोर्ट में। तो इस ट्रेंड को देखकर आप क्या मानते हैं कि एनडीए अभी भी आगे रहेगी ना? ये ऐसा लग रहा है, क्या शो कर रहा है? 172-40 ये तो किसी को, मतलब गिने चुने लोगों को छोड़कर किसी को उम्मीद नहीं थी, और किसी ने ये कहा भी नहीं कि भाई एनडीए पीछे रहेगा। एनडीए को आगे रहना ही था। हम सबका अनुमान यही था, एग्जिट पोल का भी हमारा यही अनुमान था, मेरा अपना और हम सबका निजी स्तर पर भी ये था। तो ये तो बिल्कुल अपेक्षित है। देखना ये है कि उसकी बहुमत का परिमाण, उसकी मात्रा कितनी है जी, वो सबसे महत्वपूर्ण है इस सवाल इस चुनाव में। ये नहीं है कि एनडीए हार जाएगा। इनके सर इसी से जुड़ा एक सवाल कि अगर 300 सीटों के रुझान में कांग्रेस पार्टी 200 पर, 40 सीटों पर, 200 पर हो गया है, अब कांग्रेस 40 पर है सिर्फ 300 सीटों के रुझान में, तो क्या 543 पे ये मानते हैं आपकी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा कांग्रेस का? देखिए, एक बात साफ है कि इस ट्रेंड से लगातार देखिए तो 2/3 बहुमत होता है 362 एनडीए के लिए, और ये लगातार आप देखें तो 2/3 से अब ऊपर होता जा रहा है। अभी आप देखें 81 और 202, तो 2/3 जिसको किसी भी संसद में, दुनिया के किसी भी संसद में माना जाता है कि संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। वो जो बहुमत है इस समय बीजेपी का साफ दिखाई दे रहा है कि वो 2/3 से ज्यादा जा रही। 3/4 होता है 407, जिसका नारा मोदी जी ने दिया था। 3/4 407 होता है, 2/3 जो होता है वो 362 होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1:2 का रेशियो है, और बल्कि उससे ज्यादा है। जैसे कि 82 है तो 1:2 के हिसाब से ये 164 होना चाहिए, 204 है जी। तो हमें बस साफ दिखाई दे रहा है कि 2/3 बहुमत का जो वो एस्टिमेट था, लेकिन फिर भी हम इस राइडर के साथ कहेंगे कि हमें आधा घंटा और रुकना पड़ेगा एक्चुअल पिक्चर आने के लिए। 2 अपडेट और दे दूं। गुजरात की 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और एमपी की मंडला सीट पर कांग्रेस आगे ट्रेंड कर रही है। ये माना भी जा रहा था कि वहां पर जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा टक्कर का हो सकता है। छिंदवाड़ा लेकिन सरप्राइज एलिमेंट, छिंदवाड़ा भी, मंडला भी, सीधी भी, इसके साथ साथ 1-2 और सीटें थी जिनका जिक्र लगातार मनोज हो रहा था कि ये 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर टफ फाइट हो सकता है। जीते कौन ये अलग बात है। अभी 28 में 27, अभी 28 में 27 है मनोज सर। हाँ देखिए, ऐसा है कि कुछ स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ बीजेपी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अगर आप मैक्सिमम सीटें देखें तो मैक्सिमम सीटों में लास्ट टाइम भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ लोकल फैक्टर्स के कारण 2-3 सीटें हैं जहाँ की टफ फाइट है। लेकिन टफ फाइट के बावजूद भी जब ईवीएम खुलेगा, मुझे लगता नहीं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कुछ लंबा चौड़ा हासिल होगा या 2-3 सीटें भी मिलेंगी। छिंदवाड़ा वहाँ एक होप थी, और ऐसे लगता है कि एक होप का मतलब है कि वहाँ एक वो थी फाइट। लेकिन जैसे झाबुआ कहा जा रहा था कि कांतिलाल भूरिया वहां से जीत सकते हैं। मांडला की सीट को लेकर चर्चा हो रही थी कि यहाँ पर देखिए कांग्रेस टफ फाइट दे रही है। छिंदवाड़ा का जिक्र हम कर ही रहे हैं। गणेश सिंह जो सतना से विधायकी का चुनाव हार गए थे, कहा जा रहा था कि वहाँ पे वो अब चुनावी मैदान में लोकसभा के मुश्किलें हो सकती हैं उनकी। हाँ, लेकिन हमारा जो सर्वे था उसमें ऐसे कोई बहुत लंबा चौड़ा जो वहाँ उसमें कुछ ऐसे इंडिकेशंस नहीं थे कि कांग्रेस वहाँ से अपनी सीट को वो निकाल सकती है। अच्छा, एक अपडेट और दे दिया जाए। बीजेपी अभी 35 सीटों पर यूपी में आगे चल रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। केरल में अगर शशि थरूर पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये ज्यादा है कि बीजेपी आगे चल रही है। राजीव चंद्रशेखरन वहां से चुनावी मैदान में हैं, वो आगे चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 23 वोट से आगे चल रहे थे, हालांकि वही चिराग पासवान आगे हैं हाजीपुर से, तो मतलब परंपरागत सीट। और हरियाणा में बीजेपी 7 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 3 पे आगे चल रही है। राहुल जी, ये आकलन
ये लग भी रहा मैं था? कहूँगा कि बिल्कुल हमारे एग्जिट पोल के और अनुमानों के Expected line पे। बिल्कुल इसी अनुरूप है। मध्य प्रदेश की भी बात हो रही थी, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की वोट का अंतर जो है वो 23% से भी ज़्यादा है।